नाकम और निहितम गुहाया। अभी ये नाक कहाँ है अपना? नाक यहाँ है, नाक से पर है, उससे ऊपर है, उससे भिन्न है और हृदय के अंदर है। ये दो कैसे सेट होता है? यहाँ नाकम का अर्थ स्वर्ग है। कम सुखम, है ना? कम सुखम, सुख को कम कहते हैं। कम सुखम, ऐसे खम को क्या कहते हैं? आकाश। तो कम सुखम, तद विरोधी दुखम, उसका विरोधी कर दे तो आगे अ लगा दिया, अकम। अकम का मतलब हुआ दुखम, और अकम के आगे और एक न लगा दिया तो दो नेगेटिव हो गए। सुख का विरोधी दुख और दुख का विरोधी, जिसमें दुख नहीं है ऐसा। सुख का इतना अर्थ तो होता है, नो अकम विद्यते यस्मिन इति नाकम। ये नाकम मतलब क्या? जिसमें सुख का विरोधी दुख नहीं है। सुख का विरोधी दुख नहीं है, दुख रहितम। सिर्फ सुख कहते हैं तो हमारे जो यहाँ पृथ्वी लोक में सुख दुख मिलता है वो सुख की भ्रांति हो सकती है। इसलिए यहाँ न अकम, दुख रहित सुख। यहाँ से बहुत ज्यादा सुख है, दुख ऐसे प्रैक्टिकली गए तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो तो आत्मस्वरूप ही है। लेकिन ये स्वर्ग के सुख को भी दुख रहित सुख ऐसा कहते हैं कि जैसा दुख यहाँ है ना वैसा नहीं है वहां। इसलिए यहाँ नाकम, परेण नाकम, स्वर्ग से भी पर है और निहितम गुहाया, हमारे अंदर आत्मस्वरूप में ही रहा है और वही प्रकाशित हो रहा है। ये दो नेगेटिव कहान है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? एक बार ऐसा हुआ, अभी ये कोरोना का समय गया ना, एक गणित के शिक्षक थे। गणित में तो यही आता है, दो नेगेटिव 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 क्या हो जाएगा? तो उन्होंने स्कूल में एक एप्लीकेशन दे दी, मुझे 14 डेज क्वारंटाइन होना है, 14 दिन की छुट्टी चाहिए, क्वारंटाइन होना है। तो सबको ये लगा कि इनको कोरोना हो गया है। फिर उनको फोन किया कि कोरोना हो गया, क्या है, तबीयत कैसी है? रिपोर्ट निकाला तो बोले हाँ कल ही रिपोर्ट निकाला और नेगेटिव आया है। बोले नेगेटिव आया तो छुट्टी क्यों ले ली? तो कहे नहीं, मैंने 10 दिन पहले भी निकाला था ना, तब भी नेगेटिव आया था। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया और क्वारंटाइन हो गए। तो ऐसे यहाँ कम सुखम, सुख का विरोधी दुख, और उसके फिर नेगेटिव हो गया नाकम। तो यहाँ दुख रहित सुख, इसलिए यहाँ स्वर्ग का, स्वर्ग से भी पर है। इसे किसी को भ्रांति न हो जाए कि ये अमर भाव की प्राप्ति का, अमरता प्राप्त करना है, ऐसा पूर्व कहा। इस त्याग से, संन्यास से एक अमरता की प्राप्ति होती है, तो कोई इसे स्वर्ग न मान ले। इसलिए यहाँ का नाकम, परेण नाकम निहितम गुहाया विभ्राजते यत् यतयः विशन्ति। यहाँ भी यतयः कहा, यतयः, यति सन्यासी। इसलिए मैंने पहले कहा यहाँ जो मुख्य विषय यहाँ ये सन्यास से ही इसमें आगे बढ़ सकते हैं और ज्ञान से ही मुक्ति मिल सकती है। ये दो बात ये कैवल्य उपनिषद ने बहुत स्पष्टता से बताई है। फिर आता है वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः। यही जो सन्यासी है या यति है वो कैसे है, उसके विशेषण क्या है? तो वेदांत विज्ञान सुनिश्चिता, वेदांत का जो विज्ञान है उसका सुनिश्चित अर्थ प्राप्त कर लिया है। ये बहुत अच्छा शब्द है। वेदांत क्या है? बोले वेद का अंत। वेद का अंत मतलब, वेद मतलब ज्ञान, ज्ञान का अंत मतलब अज्ञान। पृथ्वी का अंत क्या? जमीन का अंत कहाँ आएगा? चौपाटी पर जाएंगे तो जमीन का अंत पानी है, पानी का अंत जमीन है। दिन का अंत हो गया तो रात हो गई, रात का अंत हो गया तो दिन हो गए। प्रकाश का अंत हो गया तो अंधेरा हो गया, अंधेरा का अंत हुआ तो प्रकाश हो गया। तो ऐसे वेद का अंत, ज्ञान का अंत तो अज्ञान है क्या? तो वेदांत मतलब अज्ञान हो जाएगा? ऐसा नहीं है। अंत का अर्थ क्या होता है? अंत का अर्थ है निश्चय। भगवत गीता में भाष्य में कहा है, अभी अपने पास इतना समय नहीं है वो सब देखें। अंत का दूसरे अध्याय में ही है। सत असत का विवेक किया है, वो निश्चय किया है। दृष्टः अंतः, उसका निश्चय कर लिया है ज्ञानियों ने। तो वेद का अंत मतलब वेद का जो निश्चय है, वेदस्य अंतः निर्णयः निश्चयः तात्पर्यः क्या है? तो शंकराचार्य जी ने एक श्लोक में बताया है, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः। यही वेद का निश्चय है, समझ लेना जरूरी है। वेद में कितने भी कर्म बताए हैं, उपासना बताए, वो वेद का तात्पर्य नहीं है। वेद का तात्पर्य क्या है? तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवः ब्रह्म एव न अपरः। जीवेश्वर ऐक्य ही
वेद का तात्पर्य है, और ऐसा जो तात्पर्य है उसे कहते हैं वेदांत। और वेदांत से जो ज्ञान आत्मसात हुआ, विशिष्टम ज्ञानम, उसको कहते हैं विज्ञान। तो ये वेदांत का जब अहम ब्रह्म अस्मि, ये जो उपदेश दे दिया कि जीव है वो ब्रह्म ही है, तो उससे हमारा विज्ञान क्या प्राप्त हुआ, विशेष ज्ञान क्या प्राप्त हुआ, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म अस्मि तस्मिन सुनिश्चित अर्थ, यही मेरा निश्चय है और यही प्रयोजन। निश्चय कर लिया तो भी ये वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्थ हो गया, या ये अर्थ प्रयोजनम, मेरे जीवन का प्रयोजन यही है कि ये ज्ञान में मेरी निष्ठा प्राप्त हो जाए, तो उसे कहते हैं वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थः। फिर आगे कहते हैं संन्यास योगात्, संन्यास का योग हुआ, मैं सन्यासी हूं, ये भाव में स्थिति होना, संन्यास का योग, हमारे साथ संयोग हुआ। तो संन्यास क्या है वो पता है, लेकिन उसका हमारे साथ संयोग हुआ, अर्थात अहम सन्यासी, मैं सन्यासी हूं, तस्य योगः अहम सन्यासी इति बोधः, मैं ये त्याग कर चुका हूं, ये देह इंद्रियों मन बुद्धि से ममत्व भाव का त्याग कर दिया है, जगत में सुख बुद्धि का त्याग कर दिया है, वैसा जो हुआ है, वैसा जिसका निश्चय है, वैसा संन्यास योगाद यतयः, ऐसे संन्यास योगाद जो यतयः यहाँ बताया, उनका क्या होता है, ते ब्रह्मलोकेषु, ब्रह्मलोक में से ही परांत काले जब ब्रह्मा जी के साथ उनकी भी मुक्ति हो जाती है, परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे, ऐसे यहाँ ये बता दिया। और इसमें एक शब्द रहेगा शुद्ध सत्वाः, सत्व मतलब अंतःकरण, ये तो करना ही है, साथ में चित्त शुद्धि का प्रयत्न भी करना ही है। शुद्ध सत्वाः ये तो होना ही है, राग द्वेष से रहित अपना अंतःकरण हो जाए तो शुद्ध सत्वाः कहते हैं। फिर क्या उपाय करना है, ऐसे तो हो गए, अब आत्मस्वरूप में निष्ठा प्राप्त करने का क्या क्या उपाय है। अगर इतनी समझ से आत्मस्वरूप में निष्ठा प्राप्त हो गई तो ये उपनिषद यहाँ समाप्त हो गया। लेकिन अगर ऐसा अधिकार नहीं है, ये ज्ञान में नित्य निरंतर स्थिति नहीं रहती है, ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति नहीं हुई, तो और उपासना के लिए क्या करना है वो यहाँ बताएंगे। विविक्त देशे च सुखासनस्थः शुचिः समग्रीव शिरशरीरः अत्याः समस्त सकलेन्द्रियाणि निरुद्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य। अभी ध्यान करना है, निधिध्यासन करना है, तो उसको कैसे करना है, ये भगवत गीता के 6ठे अध्याय में सायं गीता चिंतन माला में बहुत विस्तार से इसका अभ्यास हो रहा है। तो उसमें विविक्त देशे च सुखासनस्थ, विविक्त देश एकांत प्रदेश में जाके सुखासन से बैठने का है, पवित्र स्थान होना चाहिए, अंतर बाह्य दोनों पवित्रता होनी चाहिए, और शरीर को भी स्थिर रखना है। समग्रीव शिर शरीर, ग्रीवा शरीर मतलब अपना ये स्पाइन कहते हैं उसे, शरीर पूरा, शिर, ये तीनों को एक सीधी लिटी में रखना है, मतलब बैठना है कि जिससे हम लंबे समय तक बैठ सके, पवित्र स्थान में रहना है। अत्याश्रमस्थ, अति आश्रम, कोई भी आश्रम की उपाधि के धर्म का स्वीकार नहीं करना है। जब ध्यान करने बैठते हैं, आत्मस्वरूप में स्थित होना है, तो देहादिषु अहम भाव मम भाव त्याग करना है, तो अति आश्रमी हूं मैं, कोई भी आश्रम या वर्ण के धर्म या उपाधि के कोई भी धर्म मेरे नहीं है, यह भाव में स्थित होके सकल इंद्रियाणि निरुद्य, सब इंद्रियों का व्यवहार छोड़ देना है, और भक्ति भाव से स्वगुरुं प्रणम्य, अपने गुरु को प्रणाम करके, प्रणाम का भाव मन में रख के आगे क्या करना है, ये भी बहुत अच्छा है। स्वगुरुम लिखा है, स्वगुरुम मतलब किसका, स्वगुरु की व्याख्या बहुत अच्छे शब्द में की है, ये देखने जैसा है। स्वस्य तत्वमसि इति अर्थस्य अवबोधकम गुरुम, वही गुरु जो हमें तत्वमसि का उपदेश देते हैं, उसे यहाँ सदगुरु कहा है। उसका स्मरण करके, उन्हें प्रणाम करके, अपने हृदय में जो शुद्ध हुआ हृदय है, विशुद्धम विरजम, उसमें अचिंत्यम अव्यक्तम ऐसे जो आत्मस्वरूप है उसका हमें ध्यान करना है, उसी में मन लगाना है। और कैसे है आत्मस्वरूप, शिवम प्रशांतम अमृतम ब्रह्म योनिम, समग्र जगत का सृष्टि का वह कारण है, उसमें मन लगाना है। तथा आदि मध्यांत विहीनम एकम, वह कैसा है, आदि मध्य और अंत से रहित है। विभुम समर्थम, समर्थ है, व्यापक है। चिदानंद रूपम अद्भुतम, ऐसा ये जो आत्मस्वरूप है उसमें मन लगाना है। विविक्त देशे, विविक्त देश मतलब एकांत प्रदेश, एकांत प्रदेश में इसलिए बैठना है कि विघ्न कम हो। एकांत देश में बैठे तो विघ्न कम हो जाते हैं। अपने ही घर में सबके बीच में ड्राइंग रूम में बैठ के ध्यान करेंगे तो
और दूध वाला भी आएगा, न्यूज़पेपर वाला भी आएगा, फोन की घंटी भी बजेगी, किसी को कुछ याद आए कोई फोन बात भी करेगा। तो ये एकांत देश या विविक्त देश का अर्थ इतना ही है, और ऐसा काल या ऐसा देश जहां विघ्न कम हो। और ऐसे जंगल में नहीं जा सकते तो अपने घर में ही एक कमरा ऐसा होना चाहिए, उस वक्त मोबाइल भी बंद, कमरा भी बंद, और हमें कोई विघ्न न हो, उसे एकांत देश कह देते हैं। तो उसमें ये आत्मस्वरूप का चिंतन करना है, ध्यान करना है, साकार रूप में करना है। तो साकार स्वरूप का भी वर्णन कर दिया। उमा सहायम, उमा पार्वती जी जिनके सहायक है, वैसे शिव जी वही परमेश्वर है, वही प्रभु है। त्रिलोचनम, ये त्रिलोचन कहने से ही ये साकार स्वरूप का निर्देश हो गया। 3 आंखें है। नीलकंठम, गले में उन्होंने विषपान किया था, इससे उनका कंठ नीला हो गया। तो नीलकंठम प्रशांतम, ये जो भगवान ने, अरे यहाँ ये जो भगवान के लक्षण बताए, लक्षण तो नहीं कह सकते, उनका स्वरूप का निर्देश किया है। नीलकंठम, विष पिया फिर भी कैसे रहे, तुरंत शब्द है। नीलकंठम प्रशांतम, फिर भी शांत है। और हमें थोड़ा विष पीना हो गया तो हम पीते ही नहीं है, जैसे ही पीना पड़ा बाहर निकाल देते हैं, उसको बाहर ही छोड़ देते हैं, मतलब उसको लोगों में बांट देते हैं। हमें विष मिला तो लोगों में बांट देते हैं, सब जगह विष विष कर देते हैं, क्योंकि भगवान ने क्या किया, अंदर भी नहीं लिया। इसका तत्वार्थ ये है कि विष मतलब ये काला जो रंग है ना, वो अविद्या का है। तो अविद्या को अंदर भी नहीं लिया, मतलब अविद्या की से जो जगत दिखा है उसको सत्य नहीं मान रहे, बाहर नहीं निकाला तो जगत को सत्य नहीं मानते, अविद्या को अंदर भी नहीं लिया, खुद भी उससे प्रभावित नहीं हुए और जगत को भी सत्य नहीं माना। तो यहाँ ये नीलकंठम प्रशांतम, ऐसे परमात्मा का ध्यान करता है। वैसा ध्यान करने से क्या होगा, ध्यात्वा मुनि गच्छति भूत योनि, भूत योनि सबका जो कारण है उसे ये मुनि प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा करने प्रयत्न करने वाले मुनि ये भूत योनि परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। वो कैसे, सब उनके लक्षण यहाँ बताए। समस्त साक्षी तमसः परस्तात्, अज्ञान से पर है, और वही स ब्रह्मा स शिव स सेन्द्र, जितने जितने रूप में ये अभिव्यक्त हो रहे हैं सब रूप उन्हीं का है। सर्वव्यापकत्व यहाँ बता रहे हैं। सह अक्षर सह परमः सह स्वराट, तो ब्रह्मा विष्णु ईश्वर ये सब रूप में वही परमेश्वर है। और आगे भी बता रहे स एव विष्णु स प्राणः स कालोग्नि, तो विष्णु शिव ये जितने भी ईश्वर के अवतार है या रूप है, जो भी है, सब एक ही ईश्वर के परमेश्वर के रूप है। इसका अर्थ क्या हुआ,